नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट और ये आपका वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो आपका इसमें जो है 27 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और इसमें दोस्तों आपका 2 सेट जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। और आज जो हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका रिविज़न हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सेट नंबर 3। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा सी सही होगा। देखिए मोटाई बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध होता है दोस्तों आपका वो घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। देखिए मौलिक इकाई आप देखेंगे तो ये आपका मोल होता है। क्या होता है? मोल। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अगला है कि वायर है ना, वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है। किस नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों? इसको जो हम रिहो स्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही आंसर होगा। इसका प्रतिरोध घटाया बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट एक धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है तो ये आपका टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिगजैग जैसा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का हमारा ए होगा। दोस्तों आपका जो है लूसेंट का एक सीरीज जो है स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आपका पेज बाय पेज आपको एक होमवर्क सीरीज दिया जाएगा कि आप 2 पेज 3 पेज पढ़ के आइए और उसके अनुसार जो है आपका उसी पेज में से क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा जो कि आपका इम्पोर्टेंट है और वो आपका पूरा एग्जाम तक चलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग का कमेंट रहेगा तो हम उसको जो है प्रयास करेंगे शुरू करने का। और कल आपका स्पीडी का न्यू एडिशन का करंट अफेयर मास्टर वीडियो आ रहा है तो उसको भी आपको साथ में देखना है। 5वां नंबर है, बोला किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम दोस्तों? इसको जो है आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। किसी पिंड के समय स्थिति के इधर उधर गति करके दोलन अथवा कंपनिक है ना, काल्पनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक गति कहते हैं। इसमें देखिए आपका इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी होता है। तो हम इसको देख लेते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। सीता इज प्रेटी, मीना इज प्रेटी। तो इसका आंसर आप देखेंगे 6 का तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट वॉइस आपको बताना है। वी शुड नॉट पनिश हिम है ना, पनिश हिम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। सी शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस। तो ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा सी सही होगा। यहाँ पर देखिए खाली जगह बताना है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल टेंस है ना। तो देखिए ही सेड डैट राम डैश इट। तो 8वें का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका टुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे। इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका गद्यकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9th का हमारा सी जो है सही उत्तर होगा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा किसान मजदूर होगा आंसर। क्या होगा आंसर दोस्तों? किसान मजदूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। तो विषम परमाणु आपका पूछ रहा है तो आपका 1 और 4 होगा। ऑक्सीजन और क्लोरीन होगा, ठीक है। ऑक्सीजन तथा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो देखिए समानता पूछ रहा है तो इसमें देखिए इनमें जो है बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 12 का हमारा डी राइट होगा। रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किसके द्वारा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। दो
तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 12 का हमारा बी राइट होगा। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? समायोजित दोस्तों ये जो है किया जा सकता है, तो ये आप देखेंगे तो 18 जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक बीकर पदार्थ ए का विलयन रखा जाता है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है किसका? तो यह विलयन की बात कर लेते हैं तो ये आपका अति संतृप्त होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं और आप सेट बनाना चाहते हैं बिहार पुलिस के लिए, देखिए अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, अधिक टाइम नहीं बचा हुआ है। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितना आप सेट बनाएंगे, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम के लिए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है, यानी कौन सा तत्व जो है ये आपका जोड़ा जाता है? तो ये आपका SN हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? परमाणुओं की संख्या जो है दोस्तों आपका अधिकतम होगा, तो ये आपका हो जाएगा CH4 के 18G हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो इसमें कितने सेल होते हैं? तो आपका 3 सेल होता है। ऑप्शन जो है 18 का ए राइट होगा। देखिए परमाणु संख्या 13 एल्यूमिनियम धातु का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, इसका उत्तर हो जाएगा ताप के घटने पर। आंसर क्या होगा दोस्तों? ताप के घटने पर। ऑप्शन नंबर जो है 19 का बी राइट होगा। अगला कि चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण जो है होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरिसेला वायरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। अगर वही हम एड्स की बात करते हैं तो HIV वायरस के कारण होता है। डेंगू ज्वर जो है अर्बो वायरस, और इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं तो मिक्सो वायरस हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि निम्न में से कौन से जीवाणु जो है सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? मानव की आंतों में रहते हैं, तो देखिए ये आपको हो जाएगा इसेरिसिया कोलाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 21 का बी सही उत्तर होगा। यह बड़ी मात्रा में विटामिन बी तथा के उत्पन्न होता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन रोग जो है टाइगर मच्छरों द्वारा जो है संचरित नहीं होता है? संचरित दोस्तों नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जापानी सेनफेलाइटिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 22 का जो है डी होगा। यह दोस्तों जो है यह रोग अर्बो वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। यह मच्छर जो है धान के खेतों में पनपते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा पूछ रहा है, तो ये आपका सेरेब्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। यह मस्तिष्क का अग्रभाग होता है और यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। ऐसे जंतु को जिसके अंदर बाह्य जिन्स प्रवेश कराई गई हो वह कहते हैं क्या? दोस्तों उसको जो है हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी सही उत्तर होगा। कौन सा पक्षी जो है उड़ नहीं सकता है? बताइए 4 ऑप्शन में से। इसमें आप देखेंगे तो एमू दोस्तों आपका उड़ नहीं सकता है, बाकी मोर, बतख और स्टार्क ये सब जो है दोस्तों आपका उड़ सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। पक्षियों की हड्डियां जो है छिद्रयुक्त एवं वायु से भरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कहते हैं क्या? देखिए इसको दोस्तों हम जो है कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही होगा। कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया की खोज जो है वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। अगला कि रक्ताल्पता है एक क्या? देखिए अगर हम रक्ताल्पता की बात करते हैं तो आपका अल्पता रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 27 का हमारा बी होगा। अल्पता यानी रक्ताल्पता जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 की यानी विटामिन B12 को क्या कहते हैं? तो साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। अगला हमारा कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए प्रोटीन की कमी से आप देखेंगे तो आपका क्वासियोरस रोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और मरासमस रोग की बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी से ये भी आपका मरासमस रोग भी होता है। अगला कि श्लेष्मा झिल्ली की सृजन यानी सूजन को डैश कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम?
तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस होगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट हो जाएगा। हेपेटाइटिस विषाणु यानी वायरस जनित रोग होता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है संरक्षण की एक विधि है? संरक्षण की एक विधि है, तो ये आपका छाद होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप करेंगे क्या, आप जो है ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आप ये सब मैथ रीजनिंग बनाएंगे आराम से। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो ये आपको गुजरात राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का हमारा डी होगा। देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। अगला कि प्रयाग प्रशस्ति डैश में जो है संकलित किया गया था। किसमें दोस्तों ये आपका संकलित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा 38 का सी सही उत्तर होगा। दिलवाड़ा की चोटी अरावली पर्वतमाला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो आपका 1442 मीटर जो है इसका दोस्तों ऊंचाई है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन डैश कहलाता है। ये जो आपका संकलन है दोस्तों, ये आपका आचार संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का बी होगा। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व जो है डैश ने किया था, यानी किसके द्वारा ये किया गया था? तो ये आपका देखिए मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। उस समय जो है सिंध पर यहाँ पर चर्च के पुत्र जो है दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी जो है मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी होगा। देखिए धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो त्रिस्तरीय दीवार से घिरा हुआ है। त्रिस्तरीय धौलावीरा की बात करते हैं तो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका खोखर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का हमारा ए राइट होगा, खोखर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका हुआ था बिहार में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44 का ए सही आंसर हो जाएगा, बिहार। अच्छे से याद रखिएगा। इनका जन्म जो है दोस्तों 540 ईसा पूर्व में हुआ था, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। और एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपका 599 BC इसमें दिखा रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 45 का आंसर आप देखेंगे तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। देखिए मक्का मस्जिद कहाँ पर है दोस्तों? देखिए मक्का मस्जिद जो है ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। उसके बाद बड़ा इमाम बाड़ा जो है आपको लखनऊ में देखने को मिलता है। जामा मस्जिद आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? आगरा में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर है ना विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हम्पी यानी कर्नाटक हो जाएगा। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे से आप याद रखिएगा। देखिए विजयनगर राजधानी जो है इसका याद रखिएगा हम्पी है, यानी हम्पी था। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोला कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय हुए थे या फिर लोकप्रिय थे। तो महेश दास दोस्तों बात करेंगे तो बीरबल है ना। ऑप्शन नंबर जो है 47 का हमारा ए होगा। दिन ए इलाही धर्म जो है अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया था। दिन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला बड़े हिंदुओं में प्रथम एवं अंतिम राजा जो है बीरबल था। मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी जो है बनाया गया था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका B2 मैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा B2 मैन। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है पिंजौर हरियाणा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 49 का डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भीमा देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश जो है माणिक्य वंश का शासन था। तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 50 का ए राइट होगा। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था डैश में स्थापित किया गया था। ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1911 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। 800 से अधिक था दोस्तों। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 52 का बी सही उत्तर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल का जो जनसंख्या घनत्व है ये आपका 859 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ जो है किस वर्ष किया है। ये कौन से वर्ष में किया है। तो ये आपका वर्ष 1986 में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अर्थ है। देखिए टी का अर्थ आप देखेंगे तो ये आपका ट्रेल होगा। क्या होगा आंसर ट्रेल। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। देखिए वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। चेंजिंग इंडिया तो ये हैं आपके मनमोहन सिंह हैं। कौन है दोस्तों मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर होगा। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। जैसे देखिए होम इन द वर्ल्ड जो है अमर्त्य सेन का है। ये भी आप याद रखिएगा होम इन द वर्ल्ड। अगला है दोस्तों ये सब आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप आराम से बनाइएगा इसको ग्रुप में ज्वाइन होकर। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोला कि माइकल फेल्प्स जो है किस खेल से संबंधित हैं। तो ये है दोस्तों तैराकी से है। किससे है दोस्तों तैराकी से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भूसंपत्ति है जो डैश हो सकती है। जो दोस्तों डैश हो सकती है तो एक गांव या फिर गांवों का समूह होगा। एक गांव या फिर गांवों का समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। निम्नलिखित में से किसके पास है। तो राज्य के राज्यपाल होगा। क्या होगा दोस्तों राज्य के राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या में 10 से अधिक नहीं होती है। 26 नवंबर 1949 को गृह मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्ष का दोस्तों नहीं है। बाकी गणतंत्र स्वतंत्रता और गणराज्य ये सब का जो है उल्लेख आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने में व्यापक शक्ति प्राप्त है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंकिंग हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों बैंकिंग। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही होगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डिवर्मिंग इनिशिएटिव के क्या लिखा गया है अभिप्रेत लाभार्थी कौन है ना। तो लाभार्थी के बारे में पूछ रहा है। देखिए 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। ऑप्शन नंबर जो है 66 का हमारा बी होगा। डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान के व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 67 का डी राइट होगा। इनमें से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क का सदस्य दोस्तों इसमें नहीं है, तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए आपका दोस्तों ईरान नहीं है। कौन सा ईरान नहीं? देखिए सार्क का स्थापना हुआ कब है? तो 8 दिसंबर 1985 में इसका स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय आपको काठमांडू में देखने को मिलता है। देखिए सार्क में कितने देश हैं, कितने सदस्य हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। अगला कि तसोमंगो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों सिक्किम राज्य में, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? जो इसकी स्थापना है वर्ष 1955 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना दोस्तों आप देखेंगे तो 1806 में किया गया था। 1806 में किया गया था। भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका USSR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ है? तो ये आपका कब समाप्त हुआ है? तो ये आपका 2009 में समाप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 72 का। तो दोस्तों ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों को, जो कि आम सभा है ना, लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु जो है प्राप्त कर लिया है। तो ये आपको हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? त्रिसंधि का निर्माण करता है तो ये आपका दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी चीन अपना जो है दावा करता है। बात करेंगे हम नाथुला के बारे में। तो नाथुला दर्रा आप सभी को पता है सिक्किम में स्थित है। स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। देखिए दामोदर घाटी निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। 7 जुलाई वर्ष 1948 को अस्तित्व में आया था। अगला कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज जो है किसने किया था? देखिए इसकी खोज आप देखेंगे तो ये आपका जोहान गाले के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला है कामेत नमचा बरबा गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम हैं? तो ये सब आप देखेंगे। देखिए हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 77 का डी होगा। अगला है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? देखिए देश, राजधानी, मुद्रा, ये सब आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। यहाँ पर देखेंगे आंसर तो आपका अर्जेंटीना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए अर्जेंटीना की राजधानी आपको पता है ब्यूनस आयर्स है और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल भी कहा जाता है। बिहार सरकार की संबल योजना जो है किससे संबंधित है? संबल योजना तो ये आपका जो है दिव्यांगजन से संबंधित है दोस्तों। 79 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 80 का डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? सैन्य शासन को, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 81 का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? तो ये आपका अनुच्छेद 34 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 34। 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 300 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 300 का ए। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राज सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 83 का ए राइट आंसर होगा। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसने जीता है? तो ये आपको हो जाएगा राजकुमार राव। आंसर क्या होगा? राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर सी। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब जो है किस टीम ने जीता है?
इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का, तो आपका हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा है कि एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। देखिए हाथियों की संख्या आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है, किस बैंक के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है, तो ये आपका एयरटेल पेमेंट बैंक होगा, एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 87 का ए होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का है तो इसको भी हम देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, तो इसका आंसर आप 88 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। रिपोर्ट अस फ्यूचर एज, तो इसका आंसर आप 89 का देखेंगे तो आपका बी हो जाएगा। ग्राफिक्स एंड इमेजेस, यहाँ पर देखिए करेक्ट प्रीपोजिशन के बारे में बोला है। सी इज प्राउड डैश हर ब्यूटी, तो इसका आंसर आप देखिए 90 का आपका ऑफ हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। बोला कि जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर जो है गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए कारण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा गति का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है, तो दोस्तों ये बना होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका, नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रैखिक ग्राफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पानी का क्वथनांक बिंदु क्या है, देखिए पानी का क्वथनांक बिंदु आप देखेंगे तो ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से डैश समूह द्वारा जो है अलग होता है, तो ये आपको हो जाएगा मैथिलीन होगा। क्या होगा, मैथिलीन। तार सप्तक का संपादक किया था किसके द्वारा, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अज्ञेय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी राइट होगा। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, देखिए स्वदेशी कविता के लेखक आप देखेंगे तो ये आपका प्रेमधन, आंसर हमारा जो है ए राइट होगा। रिक्शा एक डैश शब्द है, रिक्शा, तो रिक्शा आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा शब्द है यौगिक नहीं है, तो आपका कमल दोस्तों नहीं है। मोर शब्द है क्या, देखिए मोर आप देखेंगे तो ये एक प्रकार से जो है तद्भव है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। आप 100 क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद देखिए आंसर की है प्लस आपका डिस्कशन वगैरह अच्छे तरीके से दिया गया है। आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब सेट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।